नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूर्णम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादिमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो मेहनत इसमें तुम्हारी ज्यादा है, मुझे तो हिंट करना है। अभी गरिष्ठ क्लास हुई, गरिष्ठ वैसी नहीं होगी विस्तार वाली, इसमें दृष्टांत नहीं देंगे पर गरिष्ठ होगी। तो ये सब पढ़ के तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, इसमें समझ में आया? तो खूब आज बड़े अब याद आया होगा तो पढ़ोगे दिन भर, और कुछ काम नहीं, समझ में आया? चलिए अब आज तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 है अनंतों के स्वरूप का विचार करते ही, अनंतों के स्वरूप का विचार करते ही। अब कमाल की बात यह है, हमें अनंत भगवान मतलब समोसरण दिखाई देता है। अनंत कहते से आपको क्या दिखाई देता है? समोसरण, 64 चवर, भामंडल आदि आदि, दिव्य ध्वनि, और पूरे ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन मिलेगा आपको, ऐसा ही वर्णन मिलेगा आपको, समझिए। टोडरमल जी साहब ने असली वर्णन किया है। क्या असली वर्णन किया उस अंतर को देखो। इन्होंने समोसरण नहीं बताया, इन्होंने कारण कार्य व्यवस्था बताई। क्या बताई है? कारण कार्य व्यवस्था। ये अनंत बने कैसे? हम कहते हैं अनंत किसे कहते हैं, और ये कह रहे अनंत कैसे बने। अंतर समझ में आया कुछ? ये डॉक्टर है, ऐसे लगाता है, ऐसे लगाता है, ऐसे ऑपरेशन करता है, ऐसे फीस लेता है, ये डॉक्टर का वर्णन नहीं है। हमें डॉक्टर से इलाज कराना है, ये जुदी बात है, और डॉक्टर कैसे बना जाता है ये सीखना अलग बात है। अब इसमें डॉक्टर कैसे बने जाते का वर्णन है। अंतर समझ में आया? इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास गए, इलाज करा के चल दिए। या अनंत कैसे बने जाते हैं देखो, तो ये अंतर मूल है। देखो
क्या लिखा देखो, विचार क्या विचार किया, गृहस्थपना त्याग कर। 2 नंबर का पेज है, ऊपर की लाइन देखो, 2 नंबर का पेज, इधर 2 नहीं, पहले अध्याय का 2 मिल गया सबको जी। 2 नंबर का पेज है। जो गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थी छोड़ के नहीं, ऐसा खूब सोचो, गृहस्थी छोड़ने वाले अरहंत नहीं बनते। क्या कह रहे, गृहस्थी छोड़ने वाले अरहंत नहीं बनते, कपड़े छोड़ने वाले अरहंत नहीं बनते, जंगल में रहने वाले अरहंत नहीं बनते, उपसर्ग सहने वाले अरहंत नहीं बनते। तो काय से बनते, पना। अब जी पकड़ो इसका विवेचन सोचो, गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना किसे कहती है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ से चालू होता है और अंत होता है अप्रत्यक्षाना वर्णी की प्रकृतियों तक। अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षाना वर्ण, ये 2 जब तक ये हैं त्याग नहीं कर पा रहा, इसलिए ग्रस्तपना माने 2 कसाय चौकड़ी का उदय। ग्रस्तपना मतलब 2 कसाय चौकड़ी का उदय। तो ग्रस्तपना त्यागा अर्थात अनंतानुबंधी के सद्भाव में और अप्रत्यक्षान के सद्भाव में होने वाले परिणामों का भी त्याग हुआ। अब आगे जाके मुनि दशा होगी, देखो, मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि धर्म कपड़ा उतार के नहीं लिखा, कपड़ा उतार के नहीं लिखा, केस लॉन्च करके नहीं लिखा, सर्वत्र वर्णन कैसा मिलेगा पढ़ना आप। अब कायदे से यही मेहनत करनी चाहिए कि अनंत का वर्णन जिन्हें सिद्धांत को उठाओ और उसमें अनंत का वर्णन पढ़ो। अलग अलग ग्रंथों में क्या दिया तो एक ही जगह मिल जाएगा। तो टोडर मल जी की विशेषता, ये सीधे समझ में नहीं आएगा, सीधे मेहनत लगेगी इसमें। गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके आत्मा के प्रदेशों में परिणमन का नाम है अंगीकार। अंगीकार का मतलब आत्मा के प्रदेशों में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव का परिणमन हुआ है, ये है अंगीकार करके। देखो है मुनि धर्म मतलब 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप परिणति, उसका नाम है मुनि धर्म। अब और भाषा निकाल सकते हो, प्रचुर स्वय संवेदन, क्षण क्षण में अंतर्मुख, ये सब लिख सकते हो। क्या कहा, मुनि धर्म अंगीकार करके अर्थात परिणमन हुआ। निस्वभाव, अब जी पकड़ने की जरूरत है कि ये 2 काम हुए कैसे, गृहस्थपना छोड़ा कैसे और मुनि धर्म अंगीकार किया कैसे। अभी दोनों समझ में नहीं आई, कायदे से देखा जाए समझ में नहीं आई। अरे निस्वभाव साधन द्वारा, अब ये निस्वभाव साधन में मेहनत है थोड़ी सी। निस्वभाव क्या है कि आत्मा आनंद रूप है, आनंदमयी है, ज्ञान दर्शनमयी है, परिपूर्ण है। अभी भी कुछ समझ नहीं आया होगा, बड़ा मुश्किल है भाव, तो जल्दी समझाना दिखे रहे, जल्दी समझा दो। मुनि धर्म है ना अंगीकार किया, तो कैसे किया, अब कोई शब्द तो है नहीं अंगीकार कर लीजिए, कपड़ा अंगीकार कर लिए, एक घड़ी अंगीकार कर ली। वो अंगीकार का मतलब आत्मा परिपूर्ण है। अब इस शब्द से कहेंगे आत्मा परिपूर्ण है। अब आप जानो कितनी मेहनत कर सकते हो, हम तो कह देंगे बस। द्रव्य और गुण में तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, पर्याय भी परिपूर्ण है, पर्याय में भी तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्षयोपशम की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्षयोपशम की जरूरत नहीं है तो क्रियाओं की तो, ग्रहण और त्याग की तो और ही जरूरत नहीं है। ये अपने आप ही पर्याय में अपना काम हो रहा है। पर्याय की अनिर्मलता अपने आप जा रही है और पर्याय की निर्मलता अपने आप आएगी। ऐसा ये जानना साधन है। साधन क्या है, कुछ करने ही नहीं है, ये साधन है जिसको कहते हैं आत्मा की परिपूर्णता स्वीकार करना साधन है। आत्मा की परिपूर्णता स्वीकार करना साधन है, मैंने समझ गए।
द्रव्यों की तो समस्या नहीं, पर्याय में भी कुछ चलती नहीं है, पर्याय में केवल ज्ञान की नहीं चलती। ये तो मस्त हो गए हम, तब मस्त हो गए। इस मस्ती में से कसाय चौकड़ी का भाव उतर जाता है, सो मुनि दशा आ जाती है। मुनि दशा माने टोटली विरक्त। काय से विरक्त? कर्तव्य से। जब करना ही नहीं है तो कौन को क्या करना है? शरीर में कुछ करना हो तो कपड़ा पहनाओ, शरीर में कुछ करना हो तो भोजन कराओ, बनाओ। आपको पता है ज्यादा राग होता है तब बनाता है भोजन आदमी। जितना ज्यादा राग होगा उतना भोजन बनाओ यार। ठीक है कोई भी अब सहज मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बनवाया नहीं, और बनवाने का विकल्प नहीं, और बनाने का तो काम ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत मेहनत करना है इसमें से। निस्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय कर दिया। देखा करके, अभी करके मैंने होके, करके का मतलब होके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। लो अनंत बनने की विधि आ गई। साधन क्या था इसमें से? नहीं, साधन क्या है? आत्मा की परिपूर्णता स्वीकार। परिपूर्णता में क्या है? वो पर्याय में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। द्रव्य गुण की तो बात ही नहीं, लेकिन पर्याय में भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, कुछ है ही नहीं गुंजाइश। ऐसे नहीं समझना कि जंगल में कुछ करना पड़ेगा, कि मंदिर में कुछ करना पड़ेगा, कि घर में कुछ करना पड़ेगा, वहां गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश नहीं है। निस्वभाव साधन, निस्वभाव साधन मैंने निस्वभाव को जानना साधन। क्या बोला? निस्वभाव को जानना साधन है। जानना, निस्वभाव तो अनादि से, द्रगुण पर्याय तो अनादि से, उसको जानना साधन है। क्या जानना? ये कुछ करने की गुंजाइश नहीं। जब तक करने की गुंजाइश है तब तक संसार। पहले गुणस्थान की बात करते हैं, पहले गुणस्थान में कुछ करने की गुंजाइश नहीं दिखाई दी, ये सम्यक दर्शन। कुछ करने की गुंजाइश नहीं दिखाई, बढ़ती जा रही, पढ़ना थी तो पंचम, छठा, सातवां बढ़ते जा रहे। ठीक, तो ये अनंत गुण पर्याय सहित अनंत हो गया, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। अब बाकी सब विस्तार का वर्णन है, क्योंकि ज्ञान कैसे, अनंत ज्ञान कैसे, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर कैसे कैसे है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब सिद्धों का देखो इसमें से, अभी से पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। अब सिद्धों का देखिए, सिद्धों का स्वरूप देखो। अनंत के स्वरूप का तो विचार किया था, क्योंकि कारण कार्य लिया, कारण कार्य का तो विचार करना पड़ेगा। और सिद्धों का स्वरूप ध्याति है, सिद्धों का स्वरूप ध्यान करने लायक है, ध्याते है। क्या सा ध्याते? देखो, अब ग्रस्त अवस्था को त्याग कर, ग्रस्त बना तो ऊपर कह दिया था, और ग्रस्त अवस्था का भी त्याग बता दिया। एक बात ऊपर बता दी, एक बार नीचे बता दी, बात वही है। ऊपर भी एक कह देना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नए शब्द का प्रयोग करके थोड़ी नई बात बता दी। ग्रस्त पना ही नहीं छोड़ी, ग्रस्त अवस्था भी छोड़ी। क्या कहा? ग्रस्त पना ही नहीं छोड़ा। इससे क्या हुआ? श्वेतांबरम लिखते हैं ना, हमने ग्रस्त पना छोड़ दिया, अवस्था नहीं छोड़ी। कपड़ा तो पहले पहले हमारा मोक्ष हो जाएगा, आदि आदि। तो ग्रस्त पना भी छोड़ा और ग्रस्त अवस्था भी छोड़ी। पंडित साहब ने इसको बहुत सरलता से कहा, ग्रस्तों जैसी सुविधाओं का त्याग किया। अब इसकी मेहनत ज्यादा है, इसमें तुम देखो कितना लिख सकते हो, चर्चा करो सभी लोग इस पे। ग्रस्तों जैसी सुविधाएं क्या होती है? कि हम दीक्षा लेकर के भी मोबाइल लगाना, भैया सेठ जी को फोन लगाना, तो फिर आप ग्रस्त हो गए। आप तो फोन नहीं लगा रहे, लेकिन दूसरों से फोन लगवा रहे हो, तो ग्रस्तों जैसी सुविधा जी तो है। गृहस्थ रुपया खुद थोड़ी गिनता है, नौकरों से गिनवाता है वो। गृहस्थ क्या करते हैं? बड़े बड़े सेठ, मैनेजर लगा दिए, अकाउंटेंट लगा दिए, गिनती। और हमने क्या करा? हमने मोबाइल हाथ में नहीं लिया, तुमसे लगवा दिया, लगाओ फोन सेठ जी को, कहना 10 लाख दो। तो ये गृहस्थों जैसी सुविधा हो गई। पहले हम पंखा चालू करते थे, अब तुमसे चालू करवा लिया। हमारे कमरे में हॉट हीट वाटर लगा दो, क्या लगा देते? हीटर।
ठंड के दिनों में एसी लगा लीजिए, जितना भी है आप लगा लीजिए। 2-3 बातें अपन ने कही, अपन अपने जीवन में लगाओ। कि गृहस्थों ने ऐसी सुविधा है, ब्रह्मचारी होकर के भी हमारा गद्दा ठीक नहीं है, हमारा बिस्तर ठीक नहीं है, हमारे भोजन की थाली, हमारे भोजन के बर्तन, हमें हमें ऐसे भोजन चाहिए। ब्रह्मचारी हो गए, मैं सही बताएं, कई बार तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी गृहस्थों से भी बड़े ग्रस्त हो गए। गृहस्थ लोग कौन से रोज के रोज बादाम की चटनी खाती, किशमिश की चटनी कौन से रोज खाती? जी जी। क्यों रोज खाती? बादाम काजू पिस्ता रोज खाती। यदि अपने को वो चाहिए तो फिर उनसे भी बड़े ग्रस्त हो गए। समझिए सुविधा। इसके लिए अच्छा शब्द है मुनिराजों के लिए तो यथा लब्ध आहार। यथा लब्ध, ऐसा नहीं कि आज ये खटाई फिर आज ये मिठाई, नींबू है तो नींबू ले, नहीं तो पानी पी लेंगे, क्या दिक्कत? जो है सो है, बस समझ में आ गया। आगे देखो, मुनि धर्म साधन द्वारा। मुनि धर्म, ऊपर मुनि धर्म प्रकट हो गया था ना, मुनि धर्म अंगीकार किया था, और यह मुनि धर्म को साधन बनाया। मुनि धर्म को साधन क्यों? अरंत अवस्था का भी अभाव करेंगे अभी। यहाँ तो अरंत हुए थे, और मुनि धर्म के द्वारा उस साधन से 4 आघातीय कर्मों का भी नाश होगा। तो अंत समझ आ गया बस। हाँ, मुनि धर्म से 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ था, और मुनि धर्म को साधन बना करके 4 आघातियों का भी अभाव होगा। अंत समझ आ गया बस। अभी तो अनंत हो गए थे ना, तो अनंत दशा का भी अभाव करना है, तो 4 आघातीय कर्म का अभाव कैसे करोगे? मुनि दशा होनी चाहिए। तो मुनि धर्म को अब साधन बनाया यहाँ पर। अब क्या कर लिया इन्होंने? मुनि धर्म साधन द्वारा। यह निस्वभाव साधन नहीं कहा, निस्वभाव साधन तो अनंत दशा में पहले ही हो चुका था। ठीक है, 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट तो कर ही लिया था अभी तक। कुछ काल पीछे 4 घाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक में अग्रभाग में जाकर विराजमान हुई। इससे दशा की बात आ गई। ठीक है, अब इसमें मुनि धर्म साधन आया है, तो ऊपर का जो आत्मा है वो इसमें भी शामिल है। निस्वभाव साधन ऊपर वाला यहाँ भी शामिल है। निस्वभाव साधन फिर वही लगाओ, ऐसा नहीं है कि यहाँ साधन बदल गए, ध्यान रखना, साधन बदला नहीं है। आत्मा की परिपूर्णता का अनुभव करने से चौथा हुआ था, और आत्मा की परिपूर्णता का अनुभव करने के बल पर कसाय मिटती गई, कसाय मिटती गई, गुणस्थान बढ़ते गए और मोक्ष हो गए। एक ही चीज है, एक ही साथ है, सब सदे। ठीक। अब आचार्य उपाध्याय साधु में बहुत अच्छी चर्चा है, देखिए। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं, वहाँ स्वरूप का विचार किया था, यहाँ पर ध्यान किया था। ध्यान, ध्यान समझते हो? ध्यान, ध्यान देने लायक, ध्यान देने लायक। भाई मोटरसाइकिल चला दो, ध्यान देना, तो कुछ चीज़ है कि मोटरसाइकिल चलाते समय ध्यान देने लायक। भोजन बनाते समय ध्यान रखना 14 है, तो 14 है, इसका मतलब आज कुछ विशेष बात ध्यान रखने लायक है ना? हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो ऐसे साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु खुद ही कहेंगे ये सामान्य है, सामान्य हो, लेकिन उनके विशेष अर्थ भी करेंगे तो रूढ़ अर्थ करेंगे, वो आप पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, इसमें खास चीज देखो, जो विरागी होकर, विरागी होकर, होकर माने परिणमन, विरागी होकर माने परिणमन। देखो गजब की बात यह है कि कारण है विरागी होकर, कारण है, कारण है। हम लोग कार्य की तरफ से सोचते हैं। दिगंबर मुनिराज ने घर गृहस्थी छोड़ दी इसलिए विरक्त हुए, नहीं, विरक्त हुए इसलिए घर गृहस्थी छोड़ी। कपड़े छोड़ करके मुनि नहीं बने, बैरागी हुए थे इसलिए कपड़े छोड़ेंगे। कुछ समझ में आया? कोई
कपड़ा छोड़ना कारण नहीं है यहाँ पर, कपड़ा छोड़ना कार्य है, नग्नता कार्य है, कैश लॉन्च कार्य है, मूल कारण तो विरागी होकर, पॉइंट पकड़ में है, विरागी। अभी अभी इतने जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इतनी मजा थोड़ी आएगा। इसकी एक एक घंटे व्याख्या होनी चाहिए। हम लोग विरागी नहीं होकर के, विरक्त तो अपन तभी होंगे जब खाना पीना छोड़ेंगे। क्यों? विरक्त तो तभी होंगे जब व्यापार छोड़ेंगे। तो आदमी की नज़र वहाँ होती है, कपड़े सामान्य पहनेंगे तभी तो विरागी होंगे। विरागी के कपड़े छूटे हैं, कपड़े छोड़ने वाले विरागी नहीं हुए। अब समझे कारण कार्य। हमारे मिथ्या दृष्टियों को ब्रह्म मुनि दीक्षा कठिन क्यों लगती है? यदि वो विरागी हो तो कठिन ही न लगे। आसक्ति तो पूरी है, पत्ती भी छोड़नी पड़ेगी, अरे और गर्मियों के दिन में गर्म खाना पड़ेगा, शीतल कोल्ड नहीं। अरे तो कठिन कहाँ से, कठिन किसको लग रहा है? समझना, मोक्ष मार्ग आसक्ति वालों को कठिन लगता है और विरागी परिणति वालों को तो खेल है। विरागी परिणतियों को तो खेल है। अभी हम तुमसे पहले कह देते, पहले ही दिन ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, तो कठिन लगता। ये तो आपको समझ में आ गया और विरागी हो गए, उतना सरल हो गया। अभी अभी भी हम तुमसे जबरदस्ती किया शादी मत करना, तो तुम्हें कठिन हो जाएगा। क्यों? आसक्ति तो पड़ी है, आसक्ति पड़ी है तो कठिन हो जाएगा। और विरक्त हो तो अब हम कहेंगे शादी कर लो तो तुम क्या जी बहुत कठिन काम कह रहे हैं आप। हाँ जी, बहुत संकट का काम बता रहे हैं आप, हमें लेने देने नहीं, हम तो विरागी हैं। तो ये पॉइंट पकड़ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो विरागी हो, क्या टोटल जी साहब का कमाल है, कैसे कलम चली होगी। अपन तो देखो, अपने को तो इंद्रिय ज्ञान से दिखता है ना, वहाँ से शुरू करते हैं। ये परिभाषाएं अतीन्द्रिय ज्ञान से चालू हुई। बहुत सोचने जरा, मेरा बस चले तो तुमको होमवर्क दें कि आप और परिभाषाएं बनाओ अतीन्द्रिय ज्ञान से, तब तुम्हें समझ में आएगी ये परिभाषा कैसे बनी। मेहनत तब समझ में आएगी आपको। अतीन्द्रिय ज्ञान से सोचो क्या लिखा, विरागी होकर। शुरुआत कहाँ से हो गई? टोडमल साहब खुद आगे जाके कहेंगे, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहाँ पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं। तुम कभी इस चीज सोचोगे भी ना कि हम शादी नहीं करें, तो तुम द्वेष पूर्वक सोचोगे शादी में झंझट है, और इसलिए भी परिणाम टिकते नहीं है। फिर लगता है शादी कर ले, फिर नहीं टिकते, फिर लगता है शादी में झंझट है, मोड़ा मोड़ी जी, फिर अपन व्यस्त हो जाएंगे, फिर कमाना पड़ेगा, फिर सगाई शादी ये वो, फिर झंझट देगी तो फिर सोचेगी नहीं शादी नहीं करेगी, फिर लगेगा शादी नहीं करेगी। तो तुम तो द्वेष पूर्वक हट रहे थे ना, इसलिए नहीं। जब विरागी हो गए उन्हें तो किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत का मतलब समझ आया। एक ब्रह्मचारी भाई, इधर स्टार्ट झूठ है हाँ एक ब्रह्मचारी भाई बहुत अच्छे ब्रह्मचर्य लिया, अच्छे ब्रह्मचर्य लिया मैंने, रहता है। फिर एक प्रवचन करने गए, वहीं एक लड़की प्रवचन में आ गई, अच्छी सी मैंने खराब, लेकिन दिखने में अच्छी और भजन वजन गाती थी। और फिर वो प्रवचन सुनकर खुश हो गई, तो उसने कहा अरे आपके प्रवचन तो मेरा उद्धार कर देंगे, पहली बार मुझे इतना अच्छा तत्व मिला है। ऐसा मन मैंने बहुत विद्वानों को सुना, नहीं समझ में आया। आप तो देवता हो, आप तो भगवान हो। यहाँ तक तो आज ठीक लगा, कोई बात नहीं। फिर फ़ोन नंबर ले लिया, स्वाध्याय चर्चा वार्ता चालू हो गई। फिर अब भी हमारे पास आए, पंडित जी आप कहो तो शादी कर लें। हमने कहा देखो कमाने की झंझट तो है नहीं, जैसे अभी रह रहे वैसे ही रहेंगे। उनकी पिताजी 1 करोड़ को फंड बना रहे, तो उससे खर्चा चलेगा और हम दोनों जने रहेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, हमारे सिर पे तो कोई आफत है नहीं। अरे प्रलोभन में क्यों फंस गया? जब विरागी नहीं था। पॉइंट पकड़ में, प्रलोभन में क्यों फंस गए? उसे क्या लगा झंझट तो अब बची नहीं, बच्चे करेंगे नहीं और फला करेंगे नहीं और पैसे कमाने की झंझट नहीं रही, और 2-4 नौकर लगा देंगे, वो सब बाजार का सामान वामान ला देंगे, हम तो स्वाध्याय करेंगे बस। अब एक समझे कौन कौन को ऐसे परिणाम आए जो विरागी नहीं हुआ। अब सुनो, अब हम जिस लाइन को बोला फिर बोल रहे, विरागी हो गया हो उसे कोई भी कीमत पर, कोई भी कीमत में वो करोड़ प्रलोभन, आप समझ सकते हो।
जिसको ये लगता है कुछ करना पड़ता है, ये परेशानी है, ये वास्तव में आसक्त है। इसीलिए उसको झट लगा कोई अपन कुछ नहीं करना तो घर गृहस्थी अपने आप चले तो हमें तो मजा हो गया। तो अब वो बैरागी नहीं था वो। अब बैरागी का मतलब सुन लो, बैरागी का मतलब है आत्मा इतना अच्छा लगा कि उस सब सोचना भी नहीं चाहता, देखना तक नहीं चाहता, उपयोग का वहां जाना भी बर्दाश्त नहीं। वो तो बहुत दूर की बात है कि हमारा घर नौकर बना देंगे, हम तो देखते रहेंगे, हमारे नौकर सारे काम कर देंगे, रसोई बन जाएगी, हम तो देखते रहेंगे, देखने की बात ही नहीं। जो बैरागी है वो तो वो उसको देख उस तरह उपयोग भी नहीं देना चाहेगा, ये कहना है। पॉइंट पकड़ में वहाँ आप सोचो, जो वहाँ उपयोग ही नहीं देना चाह रहा है वो फ्री में आएगी, का उससे क्या लेना देना। बैरागी का ताकत लगाना थोड़ा ना, बैरागी होकर आत्म में अनुरागी। 3 लोग की संपदा भी जिसे कि चित्त में राग उत्पन्न न कर सके, इंद्राणी भी, सचिवी, देवियां भी जिसके चित्त को हार ना सके। तो बैरागी होने में बहुत अच्छा ताकत है, समझिए। समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूप। अब देखो यहाँ शब्द लिखा समस्त परिग्रह का त्याग करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके इसकी व्याख्या भी 8वें अध्याय में करेंगे, इसकी चर्चा आगे करेंगे। समस्त परिग्रह का त्याग कैसे कर सकते हैं, मुझे आज बताओ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो संजलन बाकी है ना, तो संजलन क्रोध मान माय लोभ का परिग्रह तो बचा है ना, यूं पॉइंट पकड़ में आए भाई। 3 का साथ चौकड़ी का भाव हो गया, लेकिन परिग्रह के भेदों में 14 कौन से थे? मिथ्यात्व, क्रोध मान माय लोभ, हास्यरति अरति, ये सब थे। तो अभी संजलन के बचे ना 13, 9 और 4 13 बच गए ना संजलन के। तो 13 परिग्रह तो अभी रह गए ना अभी। तो समस्त परिग्रह त्याग करके तो उन्होंने खुद टोटमनी साहब ने 8वें अध्याय में कहा है, ये रूढ़ी से कहती है, रूढ़ी से कहती है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वालों को जैसे परिग्रह देखे जाते हैं वैसे उनके नहीं देखे जाते। ऐसा 8वें अध्याय मिलेगा आपको। जैसे उनसे कहा है उन्होंने सकल संयम धारण किया, टोटमनी जी के सकल संयम तो धारण नहीं किया, अभी तो उन्हें अविरति शेष है। क्या शेष है? अविरति। क्या शेष है? हाँ, संजलन संबंधी। अब जाके ढूंढना उसमें 8वें अध्याय में, देखना ऐसे देखना, उन्हें तो अविरति शेष है अभी। ठीक है, वैसी अविरति नहीं है जैसी इंद्रिय ज्ञान वालों को 4थे गुण स्थान में दिखाई देती, वैसी नहीं है। सकल संयम नहीं है अभी, फिर भी सकल संयम कहेंगे, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वालों के सामने तो उनकी विशेषता बताएंगे, और करना योग से हम जानते हैं अभी भी उनमें कमी। जैसे देखो, मान लो तुमने हमारे साथ रह रहे तो कहे समाज तो तुम्हें ब्रह्मचारी कहेगी। अब भले तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, भले ही भविष्य में ब्रह्मचर्य होगा, ब्रह्मचर्य भविष्य में होगा। अब इसीलिए लोग कहते ये कैसे ब्रह्मचारी, तो हम कहते भैया 8वें अध्याय में से पढ़ो। इन्होंने अभी ब्रह्मचर्य के लिए एडमिशन लिया है, ये फिनिश्ड गुड नहीं है, फिनिश्ड गुड मैंने तैयार होकर नहीं निकले अभी हमने निकाल नहीं दिया, हम नहीं कह रहे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भविष्य में इनके ब्रह्मचर्य होगा भर्ती हुए तो वे भी क्या कहलाएंगे, भावी नैगम से ब्रह्मचारी। भविष्य में बनेंगे तो वर्तमान में भी कह देते। तो ये सब समझना, कई बार ये तकलीफ बहुत आती है, ब्रह्मचर्य लेने वालों के परिणाम बिगड़ते हैं और वे दुखी हो जाते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं फिर भी परिणाम बिगड़ रहे। हम ये 2 कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है? ब्रह्मचारी और परिणाम बिगड़े दोनों विरोधी चीजें। यदि ब्रह्मचारी होते तो परिणाम बिगड़ती क्या है? बिल्कुल। परिणाम का बिगड़ने ही बता रहा है कि तुम ब्रह्मचारी नहीं हो। तो वैसे आप लोग तो समझ रहे हैं ब्रह्मचारी हैं, ऐसा लोगों को समझने दो, उनका फल उन्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा। तुम ब्रह्मचारी कह करके अहंकार मत करो, तुम्हारे में कमियां उन्हें दूर करो। जल्दी जल्दी क्या कोई लाइन क्या कहेगी, ब्रह्मचारी हूँ ऐसा अहंकार मत करो, अपने दोषों को दूर करो। इसका मतलब ये है इतने लघु बनो, नम्र बनो कि कोई तुम्हारे दोषों को टोक दे तो स्वीकार करो। अकड़ो नहीं, हमारी कमियां निकाल रहे, तुम अपनी कमी से देखो,
हम ब्रह्मचारी है, तुम हमसे मत बोला करो, तुम गृहस्थ हो, ऐसे नहीं बोलो। अपनी कमियां हैं तो स्वीकार करो, उन्हें दूर करने का उपाय करो। इसका नाम है अहंकार मत करो। अहंकारी सुनता नहीं है। अहंकारी का लक्षण क्या है? सुनता नहीं। सुनते ही नहीं। कोई कमी बता दे तो बस दूसरों की कमी देख लो, अपनी कमी नहीं देखोगे। अरे तो तुम्हारे में कमी है तो तुम्हें काय के लिए करा? तुम पोषण करना चाहते हो या निकालना चाहते हो? तो ये ऐसे समझिए, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, समझना पड़ेगा, इसमें मेहनत करें। शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो हाँ, अब ये है देखो बहुत जोर लगा। अंतरंग में तो क्या लिखा देखो, उस शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को, शुद्ध उपयोग में क्या करना है देखो, काम बता दिया। शुद्ध उपयोग में क्या काम करना था, पढ़ो। शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभवते हैं। अपने को आप रूप, ये है मुनियों की शोभा, यह है मुनियों का पुरुषार्थ। अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को अशुद्ध अनुभव करते हैं क्या? नहीं। अपने को शुद्ध भाव का कर्ता अनुभव करते हैं, अपने को अशुद्ध भाव का कर्ता अनुभव करते हैं। अभी बहुत बड़ी बात कह दीजिए, कुछ समझ में आ रहा है? निचली भूमिका में ये क्यों लिख रहा है? अपने को आप रूप अनुभव करती, अपने को आप ही रूप अनुभव करती। समय साजी की भाषा में बोलो तो 29 भावों से भिन्न अनुभव करती। अभी जितनी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं उतना मजा नहीं आएगा। अभी 1 घंटा चाहिए इसके लिए। अभी अगर कोई तुम्हें सम्यकदर्शी कह देते, चौथा गुण स्थान अनुभव करने लगी, तो आप अपने को आप रूप अनुभव नहीं कर रहे। तुमने सम्यकदर्शी, मैं सम्यकदर्शी, मैं सम्यकदर्शी, पिछले दिनों मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ओ मैं सम्यकदर्शी, तो तू चौथे गुण स्थान का अनुभव कर रहा है, अपने को आप रूप अनुभव नहीं। अपने को आप रूप अनुभव नहीं, हाँ। उपयोग है जी, समझ आ गया? अपने को आप रूप अनुभव नहीं का मतलब। अरे हम छठे सातवें वाले, हम छठे सात, ये तो दुनिया वालों को कहा था छठे सातवें वाले, तुम छठे सातवें वाले नहीं हो। बोलो अरे अब तो हमारी 3 का 7 चौकड़ी का भाव हो गया, अब ये अनुभव नहीं करो। 3 का 7 चौकड़ी का भाव का अनुभव करना नहीं, पहले से शुद्ध भाव हो गए, ऐसा शुद्ध भाव का अनुभव नहीं करना। पहले से विकार मिट गए, ऐसा अनुभव नहीं करना। पहले से विकार मिट गए मतलब विकारी थे तुम, विकारी अनुभव कर रहे थे, इसका मतलब तुम पहले भाई साहब पहले जैसे दोष नहीं रहे, तो तुम हो कौन पहले? ये तो बता। परम निर्दोष तत्व कि पहले से दोष थे, फिर अब धुला गए, तो अब अच्छे हो गए और थोड़े भविष्य में और धुलेंगे। तो आपने को आप रूप अनुभव नहीं कर रहे, ये कह अपने को आप रूप, बहुत गरिष्ठ शब्द है, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, गुणस्थान अनुभव नहीं करते। 29 है ना, आज समय सार खोल के देखो 29 कौन से देखना, समय सार के 29 आपस में पढ़ना, 15-20 मिनट जितनी देर में समय लगे पढ़ो, पता नहीं लगता है क्यों? अभी हम तुम्हारी तारीफ कर दें तो झटका से जाती। तो सोचो तुमने अपने को आप रूप अनुभव किया या हिम्मतनगर का अनुभव किया, कि करोड़पति अनुभव किया, कि लखपति अनुभव किया? कई बार इसका एक त्याग का भी अहंकार हो जाता है, तुम कहाँ जानो, हम कहाँ छोड़ के आए, कहाँ छोड़ के आए अच्छा था वो छोड़ के आए कि बुरा था वो छोड़ के आए? तो अहंकार कर रहे हैं हम बुरा छोड़ के आए। तुम्हें क्या पता हम मल मूत्र कैसा छोड़ के आए, बदबूदार, कहता है कोई? ये अहंकार है, बहुत बड़ा शब्द है। अपने को आप रूप अनुभव करते, गुणस्थान अनुभव नहीं करते। ये कम का शब्द में है, मैंने शॉर्ट में कहने के लिखा है, गुणस्थान अनुभव नहीं करते। विकारी पहले भी नहीं था और अभी भी विकारी नहीं, और पहले भी महान नहीं था और आज भी महान ही हूँ। गुणस्थान बढ़ने से महान नहीं हूँ और गुणस्थान गिरने से महान दीन नहीं हूँ। अभी क्या होगा, मान लो 6ठा 7 गुणस्थान से भी गिर जाती ना, गिर जाती गुणस्थान से, 11वें से भी गिर जाती, तो दीनता क्यों नहीं आई? अनुभव नहीं किया, ये हमने गिरने वाला अनुभव ही नहीं किया था। चढ़ने वाला अनुभव करे तो गिरने वाला हो, क्या कह गए? चढ़ने वाला अनुभव करे तो गिरने वाला। 6ठा 7वां अनुभव करें तो गिरेंगे।
अपने एक बहुत गरिष्ठ शब्द है, अपने को आप अनुभव करती, क्या कह जाए, अपने को अनुभव आप अनुभव करती। परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं कर। अब यह परद्रव्य माने 29 भाव, परद्रव्य माने 29 भाव में अहम बुद्धि धारण नहीं करती। जब चढ़े ही नहीं तो गिरे कैसे? बहुत मेहनत का काम है, मेहनत। एक दिगंबर मुनिराज को किसी ने चादर लपेट दी ठंड के दिनों में। अब भी मुनिराज चादर लपेटा हुआ अनुभव करे तो भी गिर स्थान गिर रहा है, लपेटा हुआ अनुभव करे, और ये सोच रहे कोई दूर कर दे, चादर दूर कर दे, चादर दूर कर दे, तो अभी गुण स्थान गिर गया। अब चादर लपटी रही और वे अपने को आपरूप अनुभव करते हैं। तो छठे सातवें गुण स्थान में कोई बाधा नहीं है। न कपड़ा ग्रहण करता हुआ अनुभव किया और न कपड़े का त्याग, कपड़े छूट जाए, कपड़ा छूट जाए। अब इतने में मन कैसा है, कोई क्या सोचेगा, हम भ्रष्ट हैं, हमने कपड़े पहन लिए, कोई क्या सोचेगा, ये सोचेंगे तो गुण स्थान गिर जाएगा। कोई क्या सोचेगा उसकी वो जाने। मैं वह तत्व हूँ जिस पर कपड़ा आ नहीं सकता, और जिस पर कपड़ा आया वो हमें है नहीं। क्या निर्णय होगा। कितनी बढ़िया बात निकली कि दुनिया में कोई परिणाम हो जाए और मैं अपने को मान लूं कि इससे कुछ घट गया, बढ़ गया, तो गुण स्थान गिरेगा, गुण स्थान गिरेगा, तो गुण स्थान गिरेगा। कैसे बैठे अपने आप, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं लो मैं वह हूँ जिसका अनुभव हो रहा है, उसमें कपड़े ही नहीं आया। और लोग मानेंगे तो मानेंगे, उनकी योग्यता है। मतलब छठा का सातवां गुण स्थान नहीं गिर सकता, उन्हें श्रेणी मान सकते हैं, केवल ज्ञान हो सकता है। लेकिन इसमें मेहनत करना, क्योंकि मुझे पता है इसमें मेहनत करे बिना कसाई नहीं मिटेगी वाली। कल्पना करो जरा तुम्हारे साथ कोई घटना घट जाए, अरे यार तुमने ब्रश कर दिया, हम आलू नहीं खाते, तुमने आलू रख दिए, ये तो इतने भड़के गए हो जी। अब समझ में कितनी मेहनत लगेगी इसमें। तुमने हमें काले कपड़े पहना दिए, तुम क्या समझते हो हमें कोई क्या समझेगा, हमारे कमरे में जाइए। सोचो, उस समय भी क्षणिक कषाय भी नहीं होगा। हाँ जी, तब वो गुणस्थान नहीं गिरेगा। क्षणिक कषाय होगी तो अभी गुणस्थान गिर जाएगा। मान कषाय आ गई, अनंत अनुमंदिया प्रत्यख्यान जो भी, ये कोई क्या सोचेगा, क्या सोचे, उन्हें जो सोचना सोचो। मैं तो वह हूँ जिसमें कपड़े का प्रवेश ही नहीं है। मैंने सब लगा ना, बार बार कह करके मेहनत करनी पड़ी है। देखो इतने गहरे विचार नहीं करते ना, इसीलिए हमारे हल्के भाव जाते हैं। अभी अभी तुमको जो खराब भाव आते ना, हल्के हल्के, वो इसलिए आते, इतना अच्छा नहीं विचार करते ये वाला। इसलिए लगता है अपन पता नहीं निदान में हो जाते, यदि हमारे बच्चे होंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे वे तो स्वतंत्र है, हम ब्रह्मचारी बना देंगे उन्हें। कैसे बना दो, मिथ्यात्व है। आदिनाथ तो बना नहीं पाए ब्रह्मचारी, हमें ये जबरन कपोल कल्पना खड़ी, ये मोह है नहीं। हाँ, हमारे बच्चे होंगे, हमारे फला होगा तो हम उन्हें धर्म में लगा देंगे और इतना माहौल देंगे उन्हें ब्रह्मचर्य के भाव होंगे। अरे नहीं होता भाई, तो इसे हम तो किसी का क्षणिक कल्पना भी हमें परीक्षा लेने आई हो, हम नहीं बनेंगे, हमें नहीं करना। आपको समझ में, निदान बंध माने दुखी होने का अनुबंध। भाई जैसे मुझे प्रोविजन करने का निदान है कि मैं 10 साल तक प्रोविजन करूंगा, तो 10 साल तक दुखी होने का निदान मान रहा हूँ। क्यों दुखी होंगे तब तो प्रोविजन करूंगा। सुखी होगा आनंद भोगेंगे। हाँ, सुखी होए तो प्रोविजन कब करे, सुखी होए तो निदान में सोचो। लेकिन इसको निज अनुभव नहीं करते, आपको आप लोग अनुभव नहीं कर रहे। बहुत बड़ी गरिष्ठ लाइन है। पंडित साहब ऐसे ही दिखा देते बच्चे, एक एक परिभाषा, ये वो सेंटर पॉइंट, इसमें से मत हटो। अब 5 परिभाषा पढ़ा रहे अभी, और 5 का सेंटर पॉइंट निकालो और अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो, अपने को आप कमरे में लिख के लगा लो, बार बार देखो, सामयिक होगी। अपने को आप लोग नहीं, भगवान नहीं देख रहे, झट लग रहा है, शादी हो जाएगी, व्यापार हो जाएगा, फिर भला हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अब आपको आप लोग अनुभव हो, बाकी निदान मत मान दो, हम पंचकल्याण करा देंगे। क्यों टाइम काटना है क्या, हम विधान करा देंगे, उससे प्रभाव ना हो जाएगी। अरे नहीं करना हमें, आराधना आराधक से बड़ा प्रभावक कोई नहीं होता। जिन्होंने एक शब्द नहीं लिखा उनका शासन चल रहा है। क्या कह रहे हैं, एक शब्द नहीं लिखा,
एक शब्द नहीं बोले उनका शासन चल रहा है। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, दिव्य ध्वनि खिरी खिरी, खिराई नहीं, लिखी नहीं। और जिन गणधरों ने लिखा उनका शासन नहीं चल रहा। जो गणधर बोल रहे थे वे भी बोल रहे थे, लिखते वे भी नहीं, वे बोल रहे थे तो उनका नहीं चल रहा शासन। और आचार्य लिख रहे थे उनका भी नहीं चल रहा शासन। शासन उनका चलता है। शासन का मतलब विश्व में जिनके नाम से जैन शासन मोक्ष मार्ग चलता है, और वे बोलते भी नहीं और लिखते भी नहीं। तो अपनी तैयारी तो उसकी करो, बोलना भी नहीं है, लिखना भी नहीं, फिर अपने झट मुँह खड़ा हो जाता, फिर क्या सुधरेगी, समाज कैसे सुधरेगी, नई पीढ़ी को कैसे मोक्ष मार्ग लगाएंगे। और युवाओं को तो अपनी जोड़ सकते हैं, अपनी शैली है, ट्रिक है। सोचना बेटी, मैंने ये तो ये समझो, खराब शब्दों में कह रहा हूँ। जैसे बंदर के हाथ में अस्त्र आ जाए, क्या कहा मैंने, बंदर के हाथ में अस्त्र है। जैसे अपन एआई मिल गया तो अपनी फौरन कमांड दौड़ने लगी, इतने बजे निकाल देंगे, इतने साल में इतने बजे निकाल देंगे जी। अच्छा गायन आ गया तो अब अपन गायन से प्रभावना में चले गए, अरे अंदर जाओ गायन करके, उधर का एआई मिल गया, मुझे कुछ मिल गया तो फौरन अपनी कल्पना दौड़ने लगे। तो मैं कुछ समझ में आया, इस पर जो नहीं समझ में आया, तो वो एआई मिल गया, मतलब उस तरह मिल गया। और हम ऐसे करते हैं, वैसे, अरे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक आनंद करो, आपको आप नहीं तो लुट जाएंगे। अब अनंत बार ऐसे लुटी। जो परीक्षा लेने के लिए आती है, तुम्हारी जो टैलेंट आता है ना, परीक्षा लेने के लिए आता है। अब बोलो, अभी हम कितनी ऊंची बात कर रहे थे, ये छठा सातवां गुणस्थान अनुभव नहीं करते, 13वां अनुभव नहीं कर रहे, और हम जरा से टैलेंट को अनुभव कर रहे, जरा बोलने गाने लिखने का जाए तो उसमें लग जाती है। तीन नुकसान ही सब यही है। हाँ, आपको आप लोग अनुभव करते हैं, परब्रह्म में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, तो क्या करते हैं, तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को देखो काय को अपना मानते हैं। ज्ञानादिक प्रवचन की घंटा करने लायक है। ज्ञानादिक को ही अपना स्वभाव मानते हैं, गुणस्थान को अपना स्वभाव नहीं मानते। गुणस्थान के गए वो शॉर्ट में कुछ कहते थे, 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान के भाव, 14 गुणस्थान के जो परिणाम, उनको अपना नहीं मानते। अर्थात मैंने इतनी तपस्या करी, मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतनी कठिन कठिन नियम लिए, मैंने इतनी स्वाध्याय करी, इतनी प्रभावना करी, नहीं ठीक है। तो ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानती है, पर भावों में ममत्व नहीं करती। बहुत गर्ज गर्ज शब्द है, ठीक है, भाई पढ़ लेना आ जाएगा। अब आचार्य का स्वरूप देखो नीचे, ऊपर सामान्य स्वरूप लिया था, मैंने इतनी बात है तो तीनों में घटेगी। अब आचार्य का स्वरूप, जो सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। अब इसका भी बहुत अच्छा अर्थ है, भी बने नहीं है, हुए अपन जैसा बनना चाहते ना, आजकल मैं आचार्य बनना चाहता हूँ ताकि दुनिया में मेरी जय जयकार हो, तो बनना चाहिए, बने नहीं हुए। और काय से बने, काय से हुए, हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अब इस सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का भी पेट खोलने लायक, गणित की तरह। बने नहीं हुए, उसका आचार्य कुनकुन वाले में बहुत अच्छा लिखा, हाँ लिखा है, पढ़ना है ना। अब आगे, मुख्य रूप से तो क्या करते, देखो अब पढ़ो, ये वो हेडलाइन, मुख्य रूप से तो शिष्यों के पालन करती है, निर्विकल्प स्वरूपाचार्य मुख्य रूप से तो शास्त्र लिखती है, मुख्य रूप से तो मंदिर बनाती है, देखो क्या कह रही है, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, स्वरूपाचरण में मग्न है। अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, विकल्प कुछ भी विकल्प नहीं है, आपको आप लोग अनुभव करते हैं, आपको आप लोग अनुभव करते हैं, ये ही निर्विकल्प स्वरूपाचरण है। निर्विकल्प का अर्थ अपन बहुत कर चुके, इसलिए अभी नहीं करेंगे, निर्विकल्प पहले बहुत अर्थ कर चुके। स्वरूपाचरण में ही मग्न है, फिर क्या करते हैं, आगे तो विस्तार समझ जाओगे। कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, धर्म के लोभी
जैसे अपन किसी से चर्चा करने लगते ना, तो भी चर्चा नहीं करते, याचक हो तो याचना करे हो। अब जे गुण पंडित साहब में बहुत है, जे गुण अभी तक हमने किसी में नहीं देखे, किसी में नहीं देखा जो पंडित साहब में दिखाई दे। उनके पास 2000 रचनाएं थी, कितनी थी और भी होंगी, ज़्यादा पता नहीं। मेरे को एक भी रचना नहीं थी। और संध्या बहन को बहुत मिली, और वो जो भाई लोग थे सुनील और ममता बहन, ये लोग जो जिन्होंने उनसे याचना करी उन्हें मिली। संजय ग्वालियर, सुरेश जी पिपरा वगैरह, ये सब ये पंडित जी कछ अमृत हुए तो हमें दे दो, पिछले दिनों कछ लिख हुए तो हमें दे दो। तब हमारे बड़े उल्लास से, और मैंने नहीं मांगी तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने उन्हें ये भी नहीं लगा कि समय इतना है तो अपन उसे बड़ी बड़ी भजन दे दे, टाइप करा देगा, छपा देगा, भरवा देगा, संगीत का कभी नहीं। अब जी इसलिए उनका विवरण किया कि ऐसा गुण अपना लाएंगे। कोई तुमसे 10 बार पूछे तब स्वरूप बताओ, अपन खुद आगे से बताते हैं तो उसको कीमत नहीं आती। देख लेना, आपकी मेहनत याद रही हो, आप हेडेक करो, आखिर गुस्सा आई तो तुम ठीक हो चूल्हे में जाए, हम तो उन्हें भलो कर रहे थे, भी और समझ है नहीं रहे अपने आत्मा का स्वरूप। अरे वे तो नहीं समझ, तुम भी तो नहीं समझे। आगे पॉइंट समझ आगे कुछ? तो क्या कहते हैं, लोभी याचक, धर्म के लोभी अन्य जीव, धर्म के लोभी अन्य जीव, लोभी का अर्थ किया याचक, याचक उनको देखकर राग, और कब राग के अंश के उदय से। अभी शर्त है हर्डल है, हर्डल, उसने तो याचना बहुत करी लेकिन हमें राग ही उत्पन्न नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे, और राग का अंश भी आ गया तो करुणा बुद्धि होए तो धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा की याचना करने वालों को दीक्षा देते हैं, कब? करुणा और रागांश होने पर। पूर्ण विरक्त हो जाए तो वो भी नहीं करेंगे। अरहंत भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, रागांश ही नहीं, क्या करें? बिना रागांश के दीक्षा नहीं होती, बिना करुणा के दीक्षा नहीं होती। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, गजब गजब बात, अपने दोषों को प्रकट करते हैं, उन्हें प्राचीन विधि शुद्ध करती है। यदि ये ना हो तो आचार्य निर्विकल्प नहीं रह पाएंगे। यदि ये गुण ना हो तो क्यों कि अब 50,000 शिष्य है साधु, और उन्हें 50,000 का विकल्प करना पड़ेगा, वो बहुत कमजोर है और उसके परिणाम खराब हुए होंगे। प्रायश्चित लेने आओ, जल्दी आओ प्रायश्चित लेने, हम दे दें, तुम भी आओ, सब जने आओ प्रायश्चित, तो पर की लक्ष्य करते हैं। इसलिए आचार्य जासूसी नहीं करवाते। आचार्य को आके कोई नहीं बता सकता कि हमने उन्हें ऐसे गलती करते हुए देखा, तुम क्यों बोल रहे हो, अपने काम से काम करो। माने एक शिष्य दूसरे शिष्य की गलती की चुगली नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जासूसी करना मना है। 50,000 शिष्य अपना अपना कल्याण करो, किसी की चिंता नहीं करो, और वे किसी की चिंता करते नहीं, तो निर्विकार रहते हैं आराम से। अब जिसकी गरज थी वो खुद ही आया, याचना करी, तब उसे प्रायश्चित विधि शुद्ध कर दिया, ले जाओ मारो, हमें क्या लगे, तो मर नहीं है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारी नियति है, निगोज जाना तो जाओ, हम क्या करें। किसी और दीक्षा लेके जाएंगे तो जैन धर्म बदनाम होगा, मुनि धर्म बदनाम होगा कि अरे एक धर्म के कारण दूसरे धर्म में कुछ नहीं हो सकता। एक मुनि भ्रष्ट होकर निगोज चला जाएगा, उससे कोई जैन धर्म बदनाम नहीं हो जाएगा। बहुत दृढ़ श्रद्धा नहीं, आजकल ये बातें बहुत सुनने मिलेंगी, हमारी वजह से धर्म बदनाम हो रहा है, उनकी वजह से धर्म बदनाम हो रहा है। धर्म बदनाम करने वाला कोई किसी बिल्कुल चिंता नहीं करना, समझ में आ रहे? आगे देखो, देखो आगे क्या करें, उपाध्याय और साधु का स्वरूप। बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, पढ़ो कहाँ लिखा, संघ में तुम पढ़ो, तुम सीख गए। बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, बहुत जैन शास्त्रों की ज्ञाता होकर, सब नहीं, बहुत सबके ज्ञाता तो गणधर होते। देखो एक एक शब्द चुन के है, सब ग्रंथों के ज्ञाता तो गणधर है, और बहुत ग्रंथों के, सारे ग्रंथ नहीं। हाँ, संघ में हाँ। पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। जी, अब अधिकारी हुए हैं, पठन पाठन पढ़ाते नहीं है, पठन पाठन के अधिकारी, पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए,
अधिकारी तो जी, ठीक है, अधिकारी हुए। तथा जो अब ये है वो मेन लाइन, तथा जो, हाँ पढ़ो। समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते। ये है लाइन। बोलो सारे शास्त्रों का सार कहाँ है? स्वरूप में एकाग्र होकर के स्वरूप को ध्याते, एकाग्र होकर। अब इसका अर्थ करने के लिए फिर 1 घंटा चाहिए। मान लो गुणस्थान भूल गए तो चिंता नहीं करो, यार गुणस्थान भूल गए क्या करेंगे लोग? अरे गुणस्थान का सार तो ये रहा, ऐसे कैसे? एकाग्र होकर ध्याति। कोई परिभाषा भूल गए बताते मतलब हो सकता है, शिव समित है, मान लो भूल जाए तो टेंशन नहीं करती। बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं, गणनाएं अब भूल गए भूल गए तो ऐसी टेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे ग्रंथों का, समस्त शास्त्रों का, हाँ फिर पढ़ो, समस्त शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? समस्त शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? कि प्रयोजन भूत अर्थ जानकर। समस्त शास्त्रों का प्रयोजन हुआ अर्थ जानकर, समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ निःशुद्धात्मा को जानकर। पूरे द्वादशांग का सार तो शुद्धात्मा ही है। उसको एकाग्र होकर के स्वरूप को ध्याते। यह परिभाषा है। अभी अपनी इधर नजर नहीं जाएगी। अपन बोलो सब जगह अपन क्या करती है? परिभाषाएं वैसे लिखते हैं ना, जो शास्त्र में संघ में पढ़ाते हैं उन्हें बस क्या कहते पढ़ाते हैं? हैं। संघ का संचालन करते हैं आचार्य 25 गुण सही थे, हाँ। और 25 गुणों में क्या आ गया? द्वादशांग, 14 पूरब, क्या 11 अंग और 14 पूरब, तो 25 हो गए। मतलब भाई उस उन 25 का सार तो शुद्धात्मा है। ऐसा जानकर बड़े एकाग्रता से ध्यान। एकाग्रता बोले विकल्प नहीं करते। पूरे ग्रंथ भूल जाए तो अभी विकल्प नहीं करते। अरे अब तो गड़बड़ हो गई, हम तो भूल गए, अब तो गड़बड़ हो गई, भूल गई। गड़बड़ कैसे हो गई? एकाग्र। हीरा तो हमारे हाथ में है। अपने को आप हीरा को मणि कह दिया कि मणि को रत्न कह दिया, हमने क्या कहा हमें नहीं पता। हीरा तो हाथ में ही, चिंतामणि तो हाथ में ही। क्या लिख दिया? भूल गए कैसे? हमें कोई टेंशन नहीं, मूल तो है ही। ऐसे क्या गजब है। स्वरूप को ध्याते हैं। और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर नहीं रहे, देखो उपयोग स्थिर नहीं रहे तो दुखी हुई, नहीं स्थिर दुखी हुई तो पढ़ाती हैं। शास्त्रों को कब पढ़ती हैं? जब दुखी होती है। हाँ, उपयोग स्थिर नहीं हुआ जब तो दुखी हुए। उपयोग की अस्थिरता ही तो दुख है। समझ में नहीं आई मैंने क्या कहा? क्या समझ में आई बता? बाहर आए दुखी है। शास्त्र पढ़ने का भाव आ रहा है, मतलब दुखी हो। दुखी हो एक। अब मान चलो आज दिन भर सांस पढ़ने का भाव नहीं आया, चल पढ़ो अपने सांस नहीं पढ़ी, तो सांस पढ़ने के लिए दुखी नहीं होती। अरे हमारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। हमारी तो प्रतिज्ञा थी, बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से हमने 8 घंटा रोज पढ़ा है। चलो अभी सूरज है जब तो पढ़ लो, फिर रात को ध्यान करेंगे। नहीं जी कहना है। दिन में सूरज इसलिए पढ़ लो, रात को आप ध्यान कर लेना। हाँ, आनंद पहले करेंगे। यदि दिन भर सांस पढ़ने का विकल्प नहीं आया, बताएं हम बैठे अपने आनंद में बैठे। अब स्थिरता नहीं है तो चलो पढ़ ले। हटाग्रह नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, फिर भले ही दो देख रहे, ऐसा भी नहीं। टाइम पास कर रहे, ऐसे नहीं टाइम पास नहीं करेंगे। अस्थिरता में पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। आगे समझ में आया? स्थिर नहीं रहे उपयोग तो पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। मूल बात पकड़ना, इसके लिखना भी नोट्स। बहुत मेहनत लगी दिन भर इतना पढ़ने के बाद। अब साधु का और पढ़ लीजिए। इन 2 पदवी धारकों के अलावा सारे के सारे साधु मुनि पद के धारक हैं। जो आप लो पहले शब्द क्या आ गया? आत्म स्वभाव को जो आत्म स्वभाव को साधते हैं। अब पता नहीं, हमें बात तो लिखो ही नहीं। 28 मूल गुण, नग्न दिगंबर, फला वो तो लिखेंगे। साधु माने आत्मा को साधे, आत्म स्वभाव को साधे। आत्म स्वभाव को जो वर्णन पहले कर चुके वो सब समझना इसमें है ना। जैसे ही अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट परिणाम मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे ही उपयोग को सदाते हैं। उपयोग को सदाते हैं। इष्ट अनिष्ट नहीं माने, ऐसे सदाते हैं।
पर पदार्थ में उपयोग जाए तो वहाँ भटक है, समझो। पर पदार्थ में उपयोग गया तो वहाँ इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, इसका नाम सदाती। ये मत रोल में रख रहे हैं जैसे। हाँ, मैं जानने में आ गया तो आ गया, हमारे में क्या बिगड़ा। स्वच्छता में जो आया ऐसा नहीं है भाई अपन कुछ मत देखो, अब यार नगरी देखेंगे तो राग हो जाएगा और सामान देखेंगे तो राग हो जाएगा, नहीं राग का हो जाएगा, ये रहा बस, ज्ञान ही रहा। ऐसा अनुभव करते देखिए, है ना, सदाते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपस्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तित हैं तथा कदाचित भक्ति बंधन आदि कार्य कदाचित करते। देखो भक्ति बंधन आदि का कार्य रोज करते, नियमित करते, सदा करते नहीं कह रहे। आवश्यक अभी कौन लिखे कि आवश्यकों में आता है, कदाचित करती है। पहला आवश्यक तो अपने आत्म स्वभाव के साथ। जी कितना गजब है। अब समझ में आया। तो अब मोक्ष में प्रकाश शक्ति पूरे में गजब है, कारण पूर्वक कार्य की चर्चा है। और अब तुम परिभाषा हो ना 10-5 तो पसीना आएगा, तब समझ में आएगा टोटावल जी की महिमा क्या है। कदाचित भक्ति बंधन आदि में प्रवर्तित है। और बाकी क्या होता है, जब उपयोग आत्मा में नहीं होता, बाहर जाता है तो वहाँ इष्ट अनिष्ट नहीं करती, इस तरह अपने शुद्ध स्वरूप को साथ दी। क्यों इष्ट अनिष्ट नहीं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अपने को क्या लगता है, आज तो बहुत गर्मी पड़ रही, तो पड़ जाए क्या दिक्कत, अनिष्ट का है। जब अनिष्ट को अनिष्ट नहीं जाना, अनिष्ट नहीं जाना, यही स्वरूप को साथ दिया। हाँ इतना ही साथ दिया। यहाँ जो सदाते लिखा वो कंट्रोल करना है कि वो तो व्यवहार की भाषा है। मैंने सदाते हैं का मतलब है कि जैसे बने वैसे इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। वो तो सदा सदाया है भगवान आत्मा, अपने को आप रूप अनुभाव। भगवान आत्मा तो सदा सदाया है। देखो सरल दृष्टांत देके छुट्टी करे। मिश्री मीठी है, अब हमें तुम्हें क्या साधना है, मिश्री की मिठास में क्या साधना है तुम्हें, है तो ये तो वही साधना। अब मान लो गर्मी में उपयोग चला गया अपना, और आज बहुत गर्मी पड़ रही, तो अभी गर्मी का असर मिठास में क्या पड़ने वाला है, तो गर्मी पड़ती है ये जानकारी तो हुई, लेकिन यहाँ अनिष्ट नहीं, अनिष्ट नहीं हुआ। क्यों, मिठास तो मिठास है मिश्री में, वो गर्मी क्या करेगी, वो ठंड क्या करेगी, ठंड की वांछा नहीं है, ठंड पड़ जाए, मिश्री में क्या बढ़ेगा। तो जैसे मिश्री को बहिरंग परिस्थितियों के ज्ञान में भी इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, ऐसी आत्मा सदा सुरक्षित है। कपड़े जानने में आया, बाहर जानने में आया, कुछ भी जानने में आया, हमें कैसा जानने में आता है बताओ, किसी में लगने लायक है और किसी में हटने लायक है। जी भाव अच्छी, भगवान ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही आते रहे, अपन तो मंदिर में बैठे रहेंगे, परिणाम ना बिगड़े। हाँ, तो अपन को तो जानबूझ करके किसी को इष्ट मानकर लगाती हैं और अनिष्ट मानकर हटाती हैं। और ये कह रहे हैं कि बताओ शक्कर की मिश्री की मिठास में ठंडी गर्मी की वांछा क्यों, और इनकार क्यों, राग देश क्यों, ऐसी आत्मा में राग देश क्यों। मैं तो सदा शुद्ध हूँ। तो सब विकल्प आए तो क्या करें, अब तुमसे पूछ रहे, मैंने थे सुनी इसलिए पूछ रहे, बोलो विकल्प आएंगे सुबह सब तो क्या करोगे। विकल्पों की भी क्या था मान, अभी तो कह रहे, सोचो, इन्हें हटाने की कोशिश, इन्हें जुटाने की कोशिश, अमुक भाव करने की, इन भावों को हटाने की कोशिश, तब तक आएंगे भाव जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आए कि गुणस्थान प्रमाण तो हो रहे हैं। टेंशन क्यों कर रहे, गुणस्थान प्रमाणित तो हो रहे हैं। तो उन्हें हटाने की भावना अनिष्ट है और बनाए रखने की भावना इष्ट है। तो मुनिराज तो उन्हें इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। तो क्या नहीं मानते कि बता वस्तु स्वरूप में क्या मिला, इष्ट अनिष्ट नहीं किया। गुणस्थान प्रमाण तो आई नहीं आई, ऐसे कैसे नहीं आई। और तुम अभी भी कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि ये परिणाम रोक दूं, ये क्रिया रोक दूं तो मेरा गुणस्थान मर जाए, तो मिथ्यात हो गया, मिथ्यात हो गया ये। अब विचार करना। ओम नमः शिवाय।